नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ये सीरीज़ जो हमारा है ये उन स्टूडेंट के लिए है जो यूपी बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं या अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। अगर आप टॉप करना चाहते हैं या अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको हमारी हर वीडियो देखनी होगी और अच्छे से समझना होगा, नोट्स बनाना होगा और उसको डे बाय डे रिवाइज करना होगा। तो जो ये पहला सीरीज़ का जो हमारा पहला सब्जेक्ट है वो इंग्लिश के है। इंग्लिश में हम प्रोज में पहला लेसन लेके आ जाए हैं। पहला लेसन में जो है वो पहला लेसन जो हमारा है वो है द इंचांटेड फूल। इंचांटेड मतलब होता है जादुई, फूल मतलब होता है तालाब, जादुई तालाब। जो प्रोज का जो पहला लेसन है वो है जादुई तालाब से। तो चलिए हम सबसे पहले समरी इन इंग्लिश में देख लें। इसका इंग्लिश समरी देख लें। समरी मतलब होता है सारांश। इसका सारांश जो है वो इंग्लिश में देखते हैं सबसे पहले। युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट ऑफ पांडवाज। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े थे। ही वाज नो एज धर्मराज। वे धर्मराज के नाम से जाने जाते थे। वंश Yama the Lord of Death decided to put him into a test, and he take the form of the यक्षा। एक बार मृत्यु के देवता यम उनकी परीक्षा लेने का फैसला करते हैं तथा दक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। यक्षा क्रिएट्स ए पूल। यक्ष एक सरोवर का निर्माण करते हैं। ईच पांडवास ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग द यक्षास क्वेश्चन एंड हेंस डाइज। प्रत्येक पांडव यक्ष के प्रश्न का उत्तर दिए बिना सरोवर का पानी पीने का प्रयत्न करता है, अंततः मर जाते हैं। When Yudhishthira come near the pool, Yaksha put many questions to answered by the Yudhishthira. जब युधिष्ठिर सरोवर के पास आते हैं, यक्ष युधिष्ठिर के सम्मुख बहुत से प्रश्न रखते हैं। इन प्रश्नों में शामिल थे In these questions were included Who save man in difficulty? इन प्रश्नों में शामिल थे संकट के समय में इंसान को कौन बचाता है। Who save man in difficulty? Pitch moves faster than wind. हवा से तीव्र गति से चलने वाला क्या है। What is more faded than dried straw? तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या है। Who is friend of a traveler? यात्री का मित्र कौन है। Who accompanies a man in death? मृत्यु के बाद इंसान का साथ कौन जाता है। By and so on आदि। युधिष्ठिर आंसर all the question of यक्षा wisely. युधिष्ठिर इन सभी प्रश्नों का बुद्धिमत्ता से उत्तर देते हैं। By bit of answering the question, the यक्षा impressed by the धर्मराज। धर्मराज द्वारा प्रश्नों के जवाब देने की वाक्पटुता से यक्ष प्रभावित होते हैं और वो युधिष्ठिर के And he put life again into the heart of all four brother of युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर के चारों भाइयों को दोबारा जीवन दे देते हैं। At last the yaksha shows the real form of Dharmaraj, and after embracing Yudhishthira he vanished away into the sky. अपना धर्मराज
का वास्तविक रूप प्रकट करते हैं। अतः में यक्ष अपना धर्मराज का वास्तविक रूप प्रकट करते हैं और युधिष्ठिर को गले लगाने के बाद आकाश में गायब हो जाते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में है युधिष्ठिर वांटेड हिज वॉइस एंड वेप्ट। एक्सरसाइज में हम वोकेबलरी देखते हैं। सबसे पहले एनक्साइटी। एनक्साइटी मतलब होता है चिंता, व्याकुलता। SUBJECTED सब्जेक्टेड। सब्जेक्टेड मतलब होता है अधीन करना, हराना। STILL स्टिल। स्टिल मतलब अभी भी। FOREST फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल। WATER वाटर। वाटर मीन्स पानी। PROCEEDED प्रोसीडेड। प्रोसीडेड मतलब होता है आगे बढ़ना। TRACTS ट्रैक्स। ट्रैक्स मतलब इलाके, रास्ते। BEAR बियर मतलब होता है भालू। FOREST फॉरेस्ट। फॉरेस्ट बर्ड। फॉरेस्ट बर्ड मतलब होता है जंगली चिड़िया। FLAGPOLES फ्लैग पोल्स। फ्लैग पोल्स मतलब होता है खंबे। GRIF ग्रिप। ग्रिप इज दुख। WEPT बैटमैन रोने लगे। THIRST थ्रस्ट। थ्रस्ट में प्यास। CURSE क्रश में श्राप। WANDERING वैंडरिंग। वैंडरिंग मतलब घूम रहे हैं। SEARCH सर्च मतलब तालाब, तलाशना। FAINTED फांटेड। फांटेड मतलब बेहोश होना, मूर्छित होना। DIRECTEN डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब दिशा। WILD वाइल्ड। वाइल्ड मीन्स जंगली। SPOTTED स्पॉटेड। DEER स्पॉटेड डीर मतलब होता है चित्तीदार हिरन। MEANDOW मेंडो। मेंडो मतलब होता है मैदान। RESTRAIN रेस्ट्रेन मतलब होता है संयम। इनफैक्ट। LIFTED लिफ्टेड। VOIC लिफ्टेड वॉइस मतलब होता है रुधी हुई आवाज। युधिष्ठिर प्यासे थे और व्याकुलता से अपने भाइयों के लौटने का इंतजार कर रहे थे। क्या उन्हें किसी ने श्राप दे दिया है? अब तक वे लोग पानी की तलाश में ही घूम रहे हैं। कहीं वो प्यास के मारे बेहोश तो नहीं हो गए, काल के गाल में समा गए हों। इस असहनीय विचारों और प्यास से बेहाल होने के कारण इन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया और अपने भाइयों की तालाब की तलाश में उम्मीद के साथ स्वयं ही चल पड़े। युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़ गए जिस ओर उनके भाई गए थे। जंगली भालुओं, चित्तीदार हिरणों एवं विशाल जंगली चिड़ियों का पूरा रास्ता भरा पड़ा था। इसको पार करने वे हरे भरे घास के मैदान पहुंच गए जिसके बीच साफ पानी का एक सरोवर था। लेकिन जब उन्होंने वहां पर अपने भाइयों के खंभे की तरह पड़े देखा तो अपने दुख को पर काबू नहीं कर सक पाए और उनकी आवाज़ रुध गई और वो रोने लगे। चलिए अब हम इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन आंसर जोड़ते हैं। क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करते हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए आप ध्यान से समझिएगा, देखिएगा और नोट्स में लिखिएगा। चलिए सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैड युधिष्ठिर ब्रदर्स गॉन इन सर्च ऑफ। युधिष्ठिर के भाई किसकी तलाश में गए थे? युधिष्ठिर ब्रदर्स हैड गॉन इन सर्च ऑफ वाटर। युधिष्ठिर के भाई पानी की तलाश में गए थे। व्हाट फियर स्ट्राइक्ड युधिष्ठिर माइंड व्हेन हिज ब्रदर डिड नॉट कम बैक। युधिष्ठिर के दिमाग में क्या आया जब उनके भाई वापस नहीं आए? When Yudhishthira brother did not come back, he feared either they have been subjected to a coarse curse and they still are
wandering in forest in search of water. They had fainted or died of thirst. जब युधिष्ठिर के भाई वापस नहीं आए तो वे भयभीत हो गए, या तो उन्हें किसी को श्राप दे दिया है, या वे लोग पानी की तलाश में घूम रहे हैं, या तो बेहोश हो गए या प्यास के कारण मर गए। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई युधिष्ठिरा गिव अप वेटिंग फॉर देम? युधिष्ठिर ने उनका इंतजार करना क्यों छोड़ दिया? युधिष्ठिरा गेव अप वेटिंग फॉर हिज ब्रदर बिकॉज ही कुड नॉट बियर द fearful thought about them any longer. युधिष्ठिर के भाइयों का इंतजार करना छोड़ दिया क्योंकि वो अपने भाइयों के बारे में आए भयानक विचारों और आगे सहन नहीं ना कर सके। What made युधिष्ठिरा weep? युधिष्ठिर क्यों रोने लगे? When युधिष्ठिरा saw his brother lying like flagpoles, then he unable to resist his grief, he lifted his voice and wept. जब युधिष्ठिर के भाइयों को निढाल पड़े देखा तो अपने दुख को रोक ना सके और उनका गला रूद गया और वो रोने लगे। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों को निढाल पड़े देखा तो वो अपने दुख को रोक ना सके और उनका गला रूंध गया और वो रोने लगे। चलिए अब हम इससे जुड़े हुए वोकैबुलरी के बारे में बात करते हैं। टच्ड मतलब होता है छुए। स्टिल एंड साइलेंट। स्टिल एंड साइलेंट मतलब होता है बेजान से पड़े रहना। WOWS वोज मतलब होता है प्रतिज्ञाएं। FORSAKEN फॉरसेकन मतलब होता है बेसहारा छोड़ देना। MIGSTY माइटी मतलब शक्तिशाली। हेल्पलेस मतलब होता है असहाय निढाल। डिस्कैडेड मतलब होता है उतरा। वार्नेट मतलब अगाह चेतावनी। QUENCH क्वेंच मीन्स बुझाना। FACES फेसेस मीन्स चेहरे। MOUNTRNED माउंटेन मतलब होता है विलाप किया। EXILE एक्साइल मतलब होता है वनवास। MISFORTUNE मिसफॉर्च्यून मतलब होता है संकट। LIMBS लिम्स मीन्स अंग। WONDERED वंडर मतलब आश्चर्य हुआ। OVERPOWERING ओवर पाउडरिंग मतलब होता है तीव्र। SEED हीट मिस होता है ध्यान। BELONG बिलोंग मिस होता है मेरा है। बिलोंग्स टू मी मतलब होता है मेरा है। अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो ये सारे वोकैबुलरी आपको याद होने चाहिए। ये जितने भी ट्रांसलेट हुए हैं हिंदी में ये सब आपको याद होने चाहिए। जितने मैं क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ सब आपको याद होने चाहिए। अच्छे से आपको याद करना है तभी आप कुछ कर पाएंगे लाइफ में। चलिए अब हम यहाँ से यहाँ तक का ये जो ग्राफ है बी ग्राफ है, इसमें ही टच्ड ही फेस टू बिलोंग टू मी, यहाँ से यहाँ तक के पैराग्राफ का हम हिंदी देखते हैं। उन्होंने भीम व अर्जुन के चेहरे को छुआ जो बेजान से पड़े हुए थे और विलाप करने लगे। क्या हमारी समस्त प्रतिज्ञाओं का यही हर्ष होना था? जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है और तुम लोगों को तुमसे छीन लिया गया है और तुम लोगों को मुझसे छीन लिया गया है, यहाँ तक कि देवता ने भी विपत्तियों में मेरा साथ छोड़ दिया है। जब उन्होंने अपने भाइयों के बलशाली अंग प्रत्यंगों को देखा जो अब असहाय थे तो दुख के साथ उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि इतनी सख्त किस्में हैं जो इन्हें मार सके। इसके बाद वो स्वयं सरोवर में उतरे क्योंकि प्यास के कारण पानी उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। तुरंत ही एक अदृश्य आवाज ने चेतावनी देते हुए कहा, तुम्हारे भाइयों ने मृत्यु का
मृत्यु का कारण वर्ण कर लिया है, क्योंकि उन्होंने मेरी चेतावनी का कोई ध्यान नहीं दिया, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिए और बिना ही उन्होंने पानी पीना चाहे इसका अनुसरण मत करो। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद अपनी प्यास बुझाओ। ये सरोवर मेरा है। चलिए अब हम इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। What had happened to युधिष्ठिर ब्रदर? युधिष्ठिर के भाइयों को क्या हुआ था? युधिष्ठिर ब्रदर हैड लेन डेथ। युधिष्ठिर के भाई मृत पड़े हुए थे। What did युधिष्ठिर mourn? युधिष्ठिर दुखित क्यों थे? Seeing his brother lay still and silent, युधिष्ठिर mourned। अपने भाइयों को निढाल पड़े देखकर युधिष्ठिर दुखित हुए। What did he wonder to see helpless mighty limbs and his brother? अपने भाइयों के शक्तिशाली अंग प्रत्यंगों को असहाय देखकर उन्हें क्या आश्चर्य हुआ? To see helpless mighty limbs of his brother, Yudhishthira wondered his could have been powerful enough to kill them. अपने भाइयों को शक्तिशाली अंग प्रत्यंगों को सहाय देकर युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ कि आखिर कौन है इतना शक्तिशाली जो मेरे भाई को मार सके। He made Yudhishthira to descend into the pool. युधिष्ठिर को सरोवर की तरफ कौन खींच रहा था? युधिष्ठिर overpowering thrust made him descend into the pool. युधिष्ठिर को तीव्र प्यास उसे सरोवर की ओर खींच रही थी। Whose voice was it that warned युधिष्ठिर? ये किसकी आवाज थी जिन्हें युधिष्ठिर को चेतावनी दी? The voice was of the owner of the pool, the Yaksha that warned युधिष्ठिर। आवाज सरोवर के मालिक के यक्ष की थी जिसने युधिष्ठिर को चेतावनी दी। It did not take, चलिए हम सी पैराग्राफ देते हैं। It did not take Shelag's